जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के शक्ति विहार इलाके में देर रात एक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई है। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए उपकरणों के साथ साथ डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक तड़के सुबह करीब 2:45 बजे ये बिल्डिंग भरभराकर गिरी है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। 14 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने 4 को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इमारत गिरने के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन की ओर से घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। इस हादसे ने इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है। तो शक्ति विहार में भरभराकर इमारत गिरी और देखिए, सबसे अफसोसजनक यही है कि 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अभी भी जिनकी तलाश चल रही है, उनकी तलाश कब पूरी होगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। और देखिए, काफ़ी दर्दनाक मंजर है। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो कम होती जा रही हैं धीरे धीरे, जैसे ऐसे समय बढ़ रहा है। इसी पर देखिए हमारी सहयोगी शालिनी की रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 6 मंजिला इमारत 1 सेकंड में झड़झड़ाकर जो है वो जमींदोज हो चुकी है। हम आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे कि अभी भी एनडीआरएफ की टीम जो है उसका बचाव कार्य अभी भी जारी है। आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हालात जो हैं वो पूरी तरीके से खराब है। यहाँ आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम, जो बाकी टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो भी पूरी तरीके से टीम्स की मदद कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 लोगों को अभी भी निकाला गया है और जो कि जख्मी बताया जा रहा है। इसके साथ जा रहा है कि 12 से 13 लोग अभी भी इस जमींदोज मकान के अंदर दबे हुए हैं और कहीं ना कहीं अभी भी आप देखिए 7 से 8 घंटे का वक्त हो चुका है और फिलहाल बचाव कार्य अभी भी फिलहाल जारी है और स्थिति को नियंत्रण में लेने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। कितने लोग फंसे हुए हैं? अभी इसमें एक हमारा भतीजा है, एक उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं 3, एक हमारा भैया है, एक भाभी है और किराएदार हैं। हुआ क्या था? इसमें ये 4 मंजिले इमारत थी। इसमें नीचे दुकानें थी, तो वो दुकान को एक को हटा के बीच की पड़ती, दुकान बड़ी कर रहे थे, बड़ी। तो जैसे दीवार हटाई ना बीच की, और वो रात को सो गए, रात में ही गिर गया ये। इसमें जो रात में इसमें जो नीचे की दीवारें थी ना, वो दीवारें तोड़ के दुकानों को बड़ी कर रहे थे, इस वजह से गिरा, नीचे की सपोर्ट हट गई थी। अभी इसमें मेरे ताऊ है, ताई है, मेरा भाई है, उसकी वाइफ है और मेरे 3 भतीजे भतीजी हैं और एक नाना है। क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? ये क्या कुछ क्या हुआ था, बस रात को समथिंग 2:40 या 2:45 के करीब एकदम धड़ाम से आवाज आई, वो बस ये बिल्डिंग गिर गई। हम तभी यहाँ पर आ गए थे। आने के बाद हमने 14 लोगों का यहाँ रेस्क्यू किया, उसमें से 6 की डेथ हो गई है। 6 लोगों की अब तक मौत हो गई। जी। कितने लोग, अगर बात की जाए कितने लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं? अभी 8 तो है, पक्का 8 है। हाँ। देखो, हमारे रिलेटिव क्या हमारे महल्ले गई हैं, ताऊ कहते थे हम उनको। दोनों का नाम तहसीन है, तहसीन कहते, तहसीन ताऊ। उनों की फैमिली है, कुछ किराएदार भी थे इसके अंदर, बच्चे हैं। 8 लोगों को निकाल लिया गया है सुबह। कुछ लोगों की डेथ हो गई है और कुछ लोग अभी हॉस्पिटलाइज हैं। अगर हम मदद नहीं करें अब तक जितना भी हो गया तो होता भी नहीं अभी तक। तो अभी कुछ भी को नहीं निकाला है। 8 घंटे एनडीआरएफ की टीम को हो गई, पूरी फैसिलिटी के साथ आई है, पूरी टूल किट के साथ आई है और एक डेड बॉडी या एक जिंदा आदमी को नहीं निकाला है इन्होंने। और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी भगा रहे हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, तो काम करने। साल के बच्चे थे, वो भी गोद के बच्चे हैं अभी इसके अंदर। और जो इसके मकान मालिक का जो मेन मुखिया है वो भी अभी अंदर ही, वो भी नहीं निकले अभी। हम आपको ग्राउंड जीरो के माध्यम से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी किस तरीके से हालात है। हालांकि टीम्स अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे लोगों को बचाया जा सके। हम भी आपको ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट्स जो है वो पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्रम डोगरा के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और सहयोगी शालिनी की मौजूदगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ है। शालिनी, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब आप वहां से रिपोर्ट करी थी, वो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। सबसे पहले एक बात बताइए शालिनी, कुछ लोग जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि 6 लोगों की अब तक जान गई है।
कुल मिलाकर आंकड़ा क्या कह रहा है और अभी तक जो लोग दबे हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए 6 से 7 घंटे का वक्त हो चला है और अभी भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर बचाव कार्य में अभी फिलहाल लगी हुई है और स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। और इसके साथ ही अभी फिलहाल एक महिला जो करीबन 60 वर्ष की बताई जा रही हैं उनको निकाला गया है। और देखिए कि आप कॉन्क्रीट्स को अब जेसीबी के मदद से यहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि काफी ज्यादा मलबा था। मलबे को तो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। खुशबू, आसपास के अगर आप मकानों को देखें, अगर जो मकान यहाँ आसपास इनसे इस मकान से सटे हुए थे उन्हें खाली करा दिया गया है और जिसमें जो मकान अभी डेंजर स्थिति में है उन सब में लोगों को हटा दिया गया है और कहा है कि आप इन बिल्डिंग को खाली कर दे। फिलहाल अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो खुशबू यहाँ पर अभी भी बचाव कार्य जो है वो जारी है। अब कम से कम कहा जा रहा है कि 6 से 7 जो लोग हैं अभी भी अंदर फंसे हुए हो सकते हैं और अभी भी उनको निकालने की कोशिश जो है, जो जद्दोजहद है वो जारी है क्योंकि एक बॉडी जो अभी निकाली गई है वो जिंदा बताई जा रही है। उन्हें अब जीबी पंत अस्पताल ले जाया गया है और जितने भी लोग जख्मी थे वहां जीबी पंत उनका अभी इलाज जारी है। और यहाँ अभी भी टीम जो है वो यहाँ कोशिश कर रही हैं, वो जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जिंदगी जो है उसे बचाया जा सके क्योंकि कहा जा रहा है, हमें लोगों ने बताया कि 3 बच्चे जो है वो इसमें फंसे हुए हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्नाइपर डॉग्स को यहाँ पर लगाया गया है जो कि सूंघ कर ये बता देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और ऐसे में यहाँ आप देखेंगे कि पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जेसीबी और अलग तरीके से जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और कॉन्क्रीट्स को हटाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कई कॉन्क्रीट्स के अंदर भी हो सकता है बॉडी फंसी हुई हो, दबी हुई हो। ऐसे में अभी भी आप कह सकती हैं कि वक्त लगेगा, करीबन 7 से 8 घंटे का वक्त अभी भी फिलहाल लगेगा। लेकिन पूरी तरीके से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और जो भी पूरी टीम है रेस्क्यू की वो यहाँ पर लगी हुई है। और स्थानीय लोग भी आप देखें कि बड़ा सराहनीय है ये कहना कि जो स्थानीय लोग हैं वो रात से ही, जब 2:40 पर यह हादसा हुआ, सबसे पहले स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे और जिनको बचाया जा सकता था उन्हें रात को बचाया गया, अस्पताल भेजा गया। और करीबन कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो आसपास के लोग, वो कह रहे हैं 6 लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 7 से 8 लोग अभी भी यहाँ पर दबे हुए हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है और कार्य जो है, बचाव कार्य अभी भी जारी है और अभी वक्त जो है वो खुशबू लगने वाला है। बिल्कुल शालिनी, और जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर, क्योंकि देखिए शालिनी, जब इस तरह के ऑपरेशन में वक्त लगता है ऐसे में जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी कम जरूर होती हैं, लेकिन हम आसपास देख पा रहे हैं कि जो और भी जर्जर मकान है उससे लोगों को हटाया नहीं गया। शालिनी, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे बिल्डिंग्स पर खड़े होकर इस पूरे जो काम हो रहा है उसे देख रहे हैं। दूसरी बात यह शालिनी कि क्या कोई और स्पेसिफिक टीम यहाँ पर बुलाई जाएगी, क्योंकि अभी तक तो कई लोग दबे हुए हैं जो कि निकाले नहीं गए हैं। अब बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर आप देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके के हालात अब बन गए हैं कि पहले तो आप देखेंगे कि अगर मैं आपको मकानों को दिखाऊं तो एक के बगल में ही दूसरा मकान बना हुआ, गैप नहीं है, चिपका के मकान बनाए हुए हैं। आप देखिए कि आपको जितनी मकानें दिख रही हैं, 5-6 मंजिले मकान है, उसके बगल में 3-4 मंजिले मकान, बिल्कुल सट के जो मकान हैं वो बनाए गए हैं। ऐसे में जो ये मकान बना हुआ था करीबन कहा जा रहा है कि 10 साल पुराना था और क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि अब इसकी जांच भी होगी कि ऐसे नक्शे कौन पास करता है, क्योंकि आप देखिए कि पहले से ही दिल्ली में जो मकान बनते हैं उसके लिए गाइडलाइंस तय की गई है कि कितनी मंजिला इमारत जो है आप वो बना सकते हैं और नक्शे कैसे पास होंगे। तो वो नक्शा किसने पास किया, उसमें कौन कौन से अधिकारी थे, उन सब पर अब जांच बैठेगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको इस तरफ की तस्वीर दिखाऊं खुशबू, ये वो दूसरा मकान है जो इमारत गिरी उसके बगल में ये मकान मौजूद था जो अभी भी फिलहाल बन रहा है और इस पर अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब ये पूरा बनकर तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन आप अगर देखेंगी तो कितना बड़ा
5 से 6 मंजिल का मकान है। आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ दिल्ली में अगर आप कहें कि 4 से 5 मंजिलों को ही जो है इजाजत मिलती है, बावजूद इसके लोग इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को खड़ा कर देते हैं और जान मान का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। बहरहाल अगर आप टीम्स की बात करें, यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो अन्य फोर्सेस है वो यहाँ पर मौजूद है और सेल्फ डिफेंस की भी टीम यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है, जो बचाव कार्य में बड़ी बड़ी टीम्स की मदद कर रही हैं और स्थानीय लोग भी यहाँ पर जो टीम्स यहाँ पर आई हैं उनकी मदद कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो अगर बचाव कार्य अगर संभव हो भी पाया है तो इस वजह से भी क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और जिस तरीके से ये मलबा, इतना ज्यादा मलबा था, उसे हटाने में काफी कई वक्त लगता है, घंटों का जद्दोजहद होता है। क्योंकि आप सोचिए कि 6 मंजिला मकान था, एकदम से जब ये जमींदोज हुआ उसके बाद उसे हटाने में काफी वक्त लगा, लेकिन एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रही है और जो भी मकान जो डेंजर जोन में बताया जा रहा है उन सभी मकानों को खाली करा लिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि आप अभी देखिए बिल्कुल। और शालिनी, कम से कम जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, कहते हैं हादसे से आपको सबक लेना चाहिए। ये जब इतना बड़ा हादसा हुआ है जहां पर अब तक 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी दबे हुए हैं, ऐसे में इस तरह के हादसे से कम ये सीखे तो सही और जो इस तरह के मकान है कम से कम उसे पूरी तरह से खाली कराया जाए। सबसे बड़ी बात है शालिनी, देखिए जांच का विषय तो होगा, ये तमाम जो पेपर्स है वो जरूर जांच के दायरे में आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी तो अभी यही है कि जो लोग फंसे हुए, अगर किसी की भी जान यहाँ पर बची हुई है तो उसे निकाला जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही पर है शालिनी। बिल्कुल, देखिए और इसी वजह से आप देखेंगे कि मुस्तफाबाद के जो विधायक है मोहन सिंह बिष्ट वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। क्योंकि 2:40 रात में ये हादसा हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को बचाया जा सकता था, जो सबसे टॉप फ्लोर पर थे, जो ऊपर की तरफ दबे हुए थे, उन लोगों को तो उन्होंने बचा लिया, उनकी जिंदगी को खतरे से बचा दिया, लेकिन जो लोग दबे हुए थे उन्हें भी कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम अभी भी निकाल रही है। और बिल्कुल सही कहा आपने, एक कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से मकानों को बनाना चाहिए, क्या नक्शा पास करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके की स्थिति होना कई सवाल खड़े करता है कि ऐसे कौन से वो अधिकारी हैं जो इस तरीके का नक्शा पास करते हैं। और कई लोगों ने हमें यह भी बताया, खुशबू के नीचे जो है वो दुकान बनाई जा रही थी, जिस वजह से स्पेस को एक्सटेंड किया गया और वहां से कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन था उसे रोक दिया गया था, जिस वजह से कल रात में ये हादसा जो है वो हुआ। तो यानी कि आप सोचिए कि जब भी आप कोई मकान बनाते हैं या मकान बनता है दिल्ली में तो उसके लिए एक नक्शा पास किया जाता है, जिसके लिए अधिकारियों से आपको बिल्कुल ये परमिशन तमाम लेनी चीजें पड़ती है। निश्चित तौर पर शालिनी जांच का विषय होगी कि आखिरकार ये मकान क्यों इतनी